हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज के क्लास में हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे और इसमें आज हम जो 3D एसेट है वो डाउनलोड करेंगे और इसमें जो अपनी अपनी जगह पे उसको फिट करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग कैमरा मोड से निकल जाएंगे और यहाँ पे आ जाइए। अभी मैं ये प्लेन जो है ना, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अभी इसमें मैं यहाँ पे कुछ जो 3D एसिड है वो ऐड करूँगा। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे बेड, तो मैं यहाँ पे बेड सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने इस वाइट स्क्वायर पे ऊपर रहना है, फिर यहाँ पे बेड लिखना है। यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएंगे। इंटरनेट लाजमी कनेक्ट करना है आप लोगों ने, और यहाँ पे प्री फर्स्ट पे क्लिक करो। जो प्री है वो आ जाएंगे आपके सामने, और इनमें से कोई भी डाउनलोड कर दो। वो डाउनलोड कर दो जिसके साथ वो साइड वाले टेबल भी होते हैं ना। मैं ये वाला चूज़ कर देता हूँ। और इसको आप डाउनलोडिंग से पहले एक बात लाजमी याद रखिए, ये अभी डाउनलोड हो रहा है, बिल्कुल वहाँ पे डाउनलोड है जहाँ पे हमारे पास जो 3D कर्सर है वहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, 3D कर्सर को बाहर निकलना है। शिफ्ट राइट क्लिक के साथ आप लोग अगर शिफ्ट राइट क्लिक कर दो तो वो वहाँ बाहर आ जाएगा। या वो बेड जो है ना यहाँ पे वो डाउनलोड हो गया है। नेक्स्ट टाइम जो चीज़ भी डाउनलोड होगा वो वहाँ पे डाउनलोड होगा जहाँ पे हमारे पास ये है। अभी वो बेड यहाँ पे, ये जो आप लोगों के पास ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही थी, ये इसका एम्प्टी पॉइंट है और इसको आप स्केल कर दो इसकी मदद से, और इसको यहाँ पे लेके आइए। ये स्नैपिंग ऑफ कर दो और इसको यहाँ पे रख के आप लोग इसको सेट कर दें। मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। आप लोग देखिए जहाँ पर सेट आ जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा मूव कर दे यहाँ पे। सही है, ये तो हो गया एक बेड। और ये दूसरी रूम में फॉर एग्ज़ाम्पल ये किड्स के लिए, तो मैं इसमें छोटे वाले बेड को डाउनलोड कर देता हूँ। जो बच्चे हैं ना जिसमें वो सोते हैं, मैं वो वही वाला कर देता हूँ बच्चों के लिए जो होता है। तो कोई भी जो सिंगल बेड होता है उसको डाउनलोड कर दें। मैं इसी को डाउनलोड कर देता हूँ। ये किड्स के लिए ये वाला अच्छा है। आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है इसको डाउनलोडिंग करने के लिए। ये भी डाउनलोड हो गया है। आप लोग इसका जो एम्प्टी पॉइंट है इसकी मदद से इसको मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, और इसको स्केल कर दो क्योंकि इसका भी साइज़ बहुत बड़ा है। और इसको लेके आओ यहाँ पे, ये जो रूम है इसमें लेके आओ और देखो इसको रोटेट कर दो। हाँ, इसको रोटेट करना पड़ेगा जेड एक्सिस पे। कंट्रोल के साथ इसको रोटेट कर दो 180 एंगल पे। ये यहाँ तक ऐसे ही ठीक है। एसी भी यहाँ पे स्प्लिट एसी को डाउनलोड कर दी। मैं एसी लिख देता हूँ। जो फ्री है वो आ जाएंगे। तो ये कलर है वाइट कलर की भी है और ये भी है। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। सही है, वो डाउनलोड हो गया। इसको लेके आइए और इसको रोटेट कर दे जेड एक्सिस पे। कंट्रोल के साथ कर दो 180 एंगल पे। टॉप व्यू में इसको मूव कर दो। एक यहाँ पे कॉपी कर दें। एक दफ़ा प्राइम टू सेलेक्टेड कर दो ताकि ये इस पर फोकस रहे स्क्रीन हमारा। एक दफ़ा फिर हमने डाउनलोड करना है। हम इससे कॉपी नहीं ले सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारे साथ कनेक्ट है एम्प्टी जो एम्प्टी रेफरेंस है उसके साथ कनेक्ट है। तो ये इसकी वजह से स्केल नहीं हो रहा, सॉरी कॉपी नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप लोग दोबारा डाउनलोड कर, ऑलरेडी ये आप लोगों के पास यहाँ पे एक दफ़ा डाउनलोड हो चुका है, पर आप दोबारा डाउनलोड इजीली कर सकते हो। इसको सिर्फ क्लिक कर दे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, एक कॉपी बन जाएगी। तो ये और सेम साइज़ की भी बन जाएगी। ये वाले एक्सेस में जाता हूँ ताकि हमें नज़र आ सके कि ये उसके बराबर है या नहीं। इसके लिए आप लोग ये जो है ना स्नैपिंग ऑन कर दो और यहाँ तक इसके बराबर लेके आए। सही है, ताकि एक ही हाइट में हो ये। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया। यहाँ से रोटेट कर दिया कीबोर्ड से आर, फिर जेड एक्सिस का बटन प्रेस कर दो और कंट्रोल के साथ इसको 90 एंगल में रोटेट कर दो। टॉप व्यू में चले जाइए और इसको यहाँ तक लेके ये जो है ना बेड के ऊपर रखते। एसी भी हो गया। अभी और क्या करना है, सोफा डाउनलोड कर दो। सीट डाउनलोड कर देते हैं ताकि बाहर भी वही रखे, एक ही कलर का होना चाहिए सोफ़ा सेट। ये मैं डाउनलोड करता हूँ इस यहाँ के लिए, ये वाला। सही है, या जो भी थोड़ा कम हो ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, इस वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये थोड़ा कलर भी इसका मैच हो रहा है, ग्रे कलर है। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसका। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ
टॉप व्यू में गया, स्केल कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, इसको यहाँ पे रख देते, यहाँ पे, और इसको मूव कर देते हैं। ये छोटा सा टेबल है, हमने डाइनिंग टेबल डाउनलोड करना है। ये वाला कर देता हूँ, ये सिंपल जो है ना, जो सिंपल हो हम वो कर देते। सेम इसको भी स्केल कर देता हूँ, टॉप व्यू में लेके गया और यहाँ पे कंट्रोल आर की मदद से इसको मैंने रोटेट कर दिया 90 एंगल में। देखते हैं ये थोड़ा सा साइज इसका ज़्यादा है। अभी किचन का और ये बाथरूम का, तो पहले मैं बाथरूम का जो हम कमोड है, या इस तरह करते हैं कि हम बाथरूम लिख देते हैं तो शायद इसके रिलेटेड जो है ना वो आ जाएंगे। हाँ वो आ गए। सबसे पहले हमें ये चाहिए, मैं इसको मूव कर देता हूँ, टॉप व्यू में गया, इसको वॉशरूम में रख दिया, कंट्रोल आर की मदद से मैं इसको रोटेट कर दिया और यहाँ पे रख दिया। इसको स्केल कर दी क्योंकि ये दीवार से थोड़ा ऊपर गया, मैं इसको यहाँ तक स्केल कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। सही है। अभी दूसरा हमारे पास जो कमोड है वो भी इसमें आ जाएगा, शायद ये है, मैं देख देता हूँ एक और। टॉप व्यू में चले जाइए और इसको मूव कर दे जहाँ पे हमें ज़रूरत हो इसकी। मुझे ये व्यू बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। 180 एंगल पे मैंने रोटेट कर दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। टॉप व्यू में इसको थोड़ा सा मूव कर दो दीवार की तरफ, देखिए कैसे नज़र आता है। हाँ सही है। हम किचन लिख देते हैं, बाकी कुछ आ जाएगा इसके रिलेटेड। हम कौन सा वाला लेते हैं जो सिंपल हो, मैं ये वाला लेता हूँ। टॉप व्यू में चले जाइए, सबसे पहले इसको रोटेट कर दे 180 एंगल पे, क्योंकि इस तरह इसका जो पेस है वो इस साइड पे आना चाहिए। 180 एंगल पे लेके आइए हमें। यार इसको सेव कर दे क्योंकि हमने बहुत काम किया और सेव नहीं हुआ, अक्सर ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अच्छा ये सेव हो गया अभी यहाँ तक। व्यू मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि सिस्टम भी गर्म हो जाता है, ज़्यादातर हम उस व्यू में रहे। आप इसको यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर करें दीवार के, देखिए सामने से कैसे नज़र आता है। अभी एक चीज़ की कमी है यहाँ पे, चीज़ है हमारे पास फ्रिज। हम इसमें फ्रीज़र या फ्रिज जो भी है हम यहाँ पे रख देते हैं, कोई भी सिंगल छोटा सा रख देते हैं, जो भी हो हमारे पास आता है वहाँ पे। तो कौन सा वाला ठीक है, ब्लैक वाइट कलर का, और ये वाला लेते हैं, ये छोटा फ्रिज है यहाँ पे रख देंगे। इसको स्केल कर दो, टॉप व्यू में चले जाइए, स्केल यहाँ पे रख दी, देखिए कैसे कहाँ पे आ गया। यहाँ पे तो हमारे पास जगह ही नहीं है फ्रिज के लिए, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे टीवी रखना है, टीवी मैं सर्च कर देता हूँ, ये आ गया टीवी। तो कोई भी ले ले, कौन सा वाला, आजकल तो ये डिज़ाइन बहुत चल रहा है, पर हम फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। महल में ये वाला ठीक है, और ये वाला ठीक है। टॉप व्यू में चले जाइए, इसको ऑफ कर दे और यहाँ लेके आइए, स्केल कर दे इसको। मैं तो कहता हूँ ना, टीवी को यहाँ रखे और इसको रोटेट कर देते थोड़ा। ये मैं टीवी को यहाँ पे रोटेट कर दिया 90 एंगल में, और मैं इस दीवार के सामने रख देता हूँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ठीक है यार, और इसको हम रोटेट कर देंगे, रोटेट बाय जेड एक्सिस, ऐसे ही कर देते हैं 90 एंगल पे। जितने आप चीज़ें इसमें ऐड करते जाते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे रखना है इसको। सही है। और इसको स्केल इसका थोड़ा हाई ज़्यादा दे दें, मैं इसका व्यू चेंज कर देता हूँ और ये एम्प्टी में सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ इसमें, स्केल इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। सही है। कंट्रोल एस कर दे, सेव कर दे, सेव करना ज़रूरी होता है। अभी के लिए हमें ये फ्रेम नहीं चाहिए, चलो इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी फ्रेम को इग्नोर कर दे, सिंपल हमारा जो घर है उसमें जो चीज़ें पड़े रहती है हम उस पर फोकस कर देते हैं। यहाँ पे हाँ ज़रूरी चीज़ हम भूल गए, कपबोर्ड। कपबोर्ड लिखो, कपबोर्ड।
ये वाला ठीक है। इसको टॉप व्यू में जाइए और इसको और भी स्केल कर दें और इसको यहाँ पे रख दें। ये जो एरिया है, या मुझे ये वाला एरिया पसंद है, कंट्रोल के साथ इसको रोटेट कर दें। पुल जो वॉल है ना यहाँ पे होना चाहिए। मैं इसको टॉप व्यू में लेके जाता हूँ और कंट्रोल के साथ रोटेट कर दिया यहाँ पे। अभी इसको स्केल कर दो जहाँ तक ये इसके बराबर हो जाए। कंट्रोल इस कर दे, इसको सेव कर दे। तो उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ये एक सिंपल सा ड्राइंग था जो कि हमने गूगल से डाउनलोड किया, फिर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया और इसको हमने इसी तरह आप लोगों को 3D में कन्वर्ट कर दिया एक डिटेल प्लान के साथ। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो एज ए ट्रेनिंग के तौर पर, और इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और ये आप लोगों का जो आइडिया है जो भी है आप इनसे ले सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।